नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जो बेस्ड थी वोकैबुलरी पर, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और इडियम करवाने की बात कही थी। आज उसका हम 15th लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, वोकैबुलरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने स्टेट का एग्जाम देना है, चाहे आपने सेंटर का एग्जाम देना है। आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ इडियम फ्रेजेस और कुछ वन वर्ड ऐसे डाले हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। और लास्ट में हमेशा की तरह मैंने एक स्पोर्टिंग एरर का रूल डाला है, जिससे आपका स्पोर्टिंग एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, लेक्चर सुनने से पहले नोटबुक और पेन के साथ बैठे, ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकें। और जब आपका फाइनल एग्जाम हो तब आप इन नोट्सों की रिवीजन करके जाएं, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, कोशिश कीजिए आप सैटरडे या संडे को सेल्फ टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी वोकैबुलरी और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है या आप हमारे पेड कोर्सों की जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमारे हेड ऑफिस के नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस चैनल में आपको आने वाली पोस्टों की अपडेशन मिलती रहेगी, और इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लीज जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिए बालाजी एजुकेशन पॉइंट। तो बढ़ते हैं वोकैबुलरी के वर्ड की तरफ। फर्स्ट वर्ड है डिटेक्टेबल। इसका मतलब होता है पता लगाने योग्य। डिटेक्टेबल का मतलब पता लगाने योग्य। प्रोनाउंसिएशन इसका डिटेक्टेबल रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, डिस्क्रीनिएबल, प्रेसिपिटेबल, नोटिसेबल। डिस्क्रीनिएबल इसका मतलब होता है साफ साफ दिखाई देना। डिस्क्रीनिएबल का मतलब होता है साफ साफ दिखाई देना। परसेप्टिबल का मतलब होता है दृष्टिगोचर, जो दूर से दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर। नोटिसेबल का मतलब जो नोटिस करने के लायक है। एंटोनिम देखिए, अनरिलेटेबल एंड इनविजिबल। अनरिलेटेबल जो रिलेट नहीं कर रहा, इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा। सेंटेंस देखिए, देयर हैज बीन नो डिटेक्टेबल चेंजेस इन द पेशेंट्स कंडीशन। देयर हैज बीन नो डिटेक्टेबल चेंजेस इन द पेशेंट कंडीशंस। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, एक ब्लाइंड पर्सन तो चल रहा है, चलने के बाद भी उसे जगह का पता लग रहा है कि जगह रफ है, मतलब पता लगाने योग्य है। नेक्स्ट वर्ड है फेस्ट। इसका मतलब होता है पक्ष, अपना पक्ष रखना या अपना पहलू रखना। प्रोनाउंसिएशन का फेस्ट रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, क्वालिटी, एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब भी पहलू ही होता है, पहलू। एंड साइड, क्वालिटी, एस्पेक्ट एंड साइड। एंटोनिम में देखिए, एंटायरली मतलब जो दुनियावी है, जो दुनियावी है। सेंटेंस देखिए, नाउ लेट अस लुक एट अनदर फेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स लुक एट अनदर फेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, दो पर्सनों की लड़ाई हो रही है, पर एक पर्सन अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है परसिस्टेंट। इसका मतलब होता है हट, मतलब या दृढ़ है या कोई हठी है। प्रोनाउंसिएशन इसका परसिस्टेंट रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, फर्म। फर्म मतलब जो दृढ़ है। प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग मतलब जो जबरदस्त, मतलब हट्टी है, जबरदस्त या हट्टी है। रेसल्यूट इसका मतलब होता है दृढ़। टेनेशियस, दोस्तों टेनेशियस का मतलब होता है जो सख्त है, जो दृढ़ है। डिटरमाइंड एंड कांस्टेंट। फिर से देखिए, फर्म, प्रिजर्विंग, रिसल्यूट, टेनेशियस, डिटरमाइंड एंड कांस्टेंट। एंटोनिम में देखिए, इनकांस्टेंट मतलब जो कांस्टेंट नहीं है। इरेसल्यूट मतलब जो दृढ़ नहीं है, जो दृढ़ नहीं है। सेंटेंस देखिए, शी कैन बी वेरी परसिस्टेंट व्हेन शी वांट समथिंग। शी कैन बी वेरी परसिस्टेंट व्हेन शी वांट समथिंग। इमेज में देखिए, ये माउंटेनियर है, मतलब अपने इरादों का पक्का है, मतलब उसने पर्वत चढ़ना ही चढ़ना है। नेक्स्ट वर्ड है परवेसिव। इसका मतलब होता है जो व्यापक है, जो सब जगह पे है, जो प्रसारित होने वाला है। प्रोनाउंसिएशन का परवेसिव रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, वाइड स्प्रेड मतलब जो बड़े पैमाने पर है, जो बड़े पैमाने पर है। यूनिवर्सल, प्रिविलेंट इसका मतलब होता है प्रचलित, प्रचलित मतलब जो फेमस, ज्यादा मशहूर है। एंटोनिम देखिए, लिमिटेड,
जो लिमिट में है, कंट्रोल्ड जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्टेड इसका मतलब होता है पाबंदी लगाना, पाबंदी लगाना। फिर से देखिए, वाइड स्प्रेड इसका मतलब बड़े पैमाने पर, यूनिवर्सल जो दुनियावी है, प्रिवलेंट इसका मतलब जो प्रचलित है। एंटोनिम देखिए, लिमिटेड, कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्टेड। सेंटेंस देखिए, अ सेंस ऑफ सोशल चेंजेस इज प्रिवेसिव इन हर नॉवल। अ सेंस ऑफ सोशल चेंजेस इज प्रिवेसिव इन हर नॉवेल्स। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब एक पर्सन है, उसके साथ की जो चीजें हैं वो प्रचलित है, मतलब प्रसारित हो रही हैं, जिससे उसका काम आसान हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है इरेवोकेबल। इसका मतलब होता है सदा एक सा, मतलब जो एक सा हमेशा के लिए है, जो अटल है, जो बदलाव जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। प्रोनाउंसिएशन का इरेवोकेबल रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच हम इसे एज ए एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, इरिवर्सिबल इसका मतलब होता है जो चेंज ना किया जा सके। अनअल्टरेबल, अल्टरेबल का मतलब होता है जो चेंजेबल है, इसका भी सेम, जो चेंज ना किया जा सके। फाइनल मतलब जो निश्चित है, फाइनल मतलब जो निश्चित है। फिर से देखिए, इरिवर्सिबल, अनअल्टरेबल एंड फाइनल। एंटोनिम में देखिए, चेंजेबल एंड रिवर्सिबल। चेंजेबल जो मतलब बदला जा सकता है, रिवर्सिबल मतलब जो पलट के आ सकता है। सेंटेंस देखिए, ही सेड द डिसीजन वाज इरेवोकेबल। ही सेड द डिसीजन वाज इरेवोकेबल। सेंटेंस देखिए, मतलब घर के पास एक सिक्योरिटी लगा रखी है, मतलब जो अटल है, जो हमेशा एक सा है, हमेशा के लिए वह सिक्योरिटी में है। नेक्स्ट वर्ड है सोबरिंग। सोबरिंग का मतलब होता है गंभीरता की ओर, मतलब जो गंभीरता का इशारा इंडिकेशन कर रहा है। प्रोनाउंसिएशन का सोबरिंग रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए एडजेक्टिव और वर्ब क्रिया के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, सीरियस एंड काम। सीरियस एंड काम। एंटोनिम देखिए, बी फडलिंग। बी फडलिंग का मतलब होता है मदहोश हो जाना, मतलब मदहोश हो जाना। फ्रेविलोस इसका मतलब होता है जो मामूली है, जो मामूली है, मतलब जो जिसको इग्नोर किया जा सकता है, जो गंभीरता के रूप में लेने योग्य नहीं है। सेंटेंस देखिए, द बैड न्यूज हैड अ सोबरिंग इफेक्ट ऑन ऑल ऑफ अस। द बैड न्यूज हैड अ सोबरिंग इफेक्ट ऑन ऑल ऑफ अस, मतलब इमेज में देख सकते हैं कोई पर्सन है, सीरियस है, मतलब उसे गंभीरता की ओर देखा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्बैटिव। इसका मतलब होता है जंगी, युद्ध का मैदान भी बोल सकते हैं, युद्ध अधिकारी भी बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन का कॉम्बैटिव रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू, लड़ाकू। बेलिजेरेंट। बेलिजेरेंट का मतलब होता है जो युद्ध अधिकारी है, जो युद्ध के लिए तैयार है, युद्ध अधिकारी। अग्रेसिव जो गुस्से वाला है। बेलिकोस लड़ाकू, बेलिजेरेंट जो युद्ध अधिकारी है, अग्रेसिव जो गुस्से वाला है। एंटोनिम में देखिए, पीसफुल, पैसिफिस्ट एंड एग्रीएबल। पीसफुल शांतिपूर्वक, पैसिफिस्ट सेम शांतिपूर्वक, एग्रीएबल मतलब जो किसी की बात हमें हर बात सहमत कर जाता है। सेंटेंस देखिए, कांग्रेस इज इन ए कॉम्बैटिव मूड। कांग्रेस इज इन ए कॉम्बैटिव मूड। सेंटेंस आप इमेज देखिए, जैसे दो पर्सन है, मतलब लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्बैटिव पोजीशन में है। नेक्स्ट है टेम्पर। इसका मतलब होता है दखल अंदाजी करना, कुछ बीच अड़चन डालना या छेड़ना। प्रोनाउंसिएशन का टेम्पर रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए वर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, मेडल। मेडल का मतलब होता है दखल अंदाजी करना, जो मतलब कोई दखल देता है, दखल अंदाजी। इंटरफेयर एंड फिडल। फिडल का मतलब होता है विषमता, विषमता। मेडल, इंटरफेयर एंड फिडल। एंटोनिम देखिए, रिपेयर। सेंटेंस देखिए, डोंट टेम्पर विद माई बिजनेस। डोंट टेम्पर विद माई बिजनेस। जैसे आप इमेज देख सकते हैं, दो पर्सन हैं और थर्ड पर्सन उनके बीच दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है अनोमली। अनोमली का मतलब होता है गति विरोध, मतलब नियम तोड़ने वाला या किसी की गति को विरोध करने वाला। प्रोनाउंसिएशन का अनोमली रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, इरेगुलरिटी, ऑडिटिटी एंड पॉसुलैरिटी। इरेगुलरिटी मतलब जो अव्यवस्था है, अव्यवस्था।
ऑडिटी मतलब जो आदमी मौजी आदमी है, मतलब जो मौज में रहता है, किसी को कुछ नहीं कहता, मौजी आदमी। पॉपुलैरिटी का मतलब होता है जो गति का विरोध करता है, जो किसी काम में अड़चन डालता है। एंटोनिम देखिए, यूजुअल जो सामान्य तौर पर है, स्टैंडर्ड सेम जो सामान्य तौर पे है। नॉर्मलिटी का मतलब होता है जो साधारण है, जो साधारण है। सेंटेंस देखिए, दिस इज एन अनफेयर anomaly in our text structure, this is an unfair anomaly in our text structure। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, बिलों को पास कराने के लिए पक्ष एक है और विरोध करने का पक्ष एक है, मतलब वो उनकी गति विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रैग। ब्रैग का मतलब होता है शेखी मारना, अपनी प्रशंसा आप करना, कुछ डींगे मारना। प्रोनाउंसिएशंस का ब्रैग रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए वर्ब के तौर पे और नाउन और एडजेक्टिव के तौर पे भी कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, पोस्ट जो शेखी खोर है, जो बड़ी बड़ी डींगे मारता है। वॉन्ट सेम डींगे मारना। स्वैंक का मतलब होता है कुछ बड़ा मजाक या कुछ बड़ा कुछ कह देना। गलौट, गलौट का मतलब होता है घूरना, घूरना। बोस्ट, वॉन्ट, स्वैंक एंड गलौट। एंटोनिम देखिए, मोडेस्ट जो पर्सन हम्बल है, मतलब विनम्र है। एंड डेप्रिशिएट, मोडेस्ट एंड डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब होता है जो बंदा बेनती करने वाला है, बेनतीकार, बेनती करने वाला। हम निवेदनकार भी बोल सकते हैं। सेंटेंस देखिए, ही डजंट लाइक टू ब्रैग, ही डजंट लाइक टू ब्रैग। इमेज में देख सकते हैं, जैसे एक पर्सन सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, मतलब अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। नेक्स्ट वर्ड है अब्रीज। अब्रीज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, मतलब छोटा करना। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए एडजेक्टिव और एज ए वर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, कंडेंस्ड, इसका मतलब होता है जो ब्रीफ में लिखा जा सकता है। शॉर्टन मतलब काट कर लिखना, कुछ शॉर्ट करके लिखना। एब्रीवेट मतलब किसी की कटाई छटाई जस्ट शॉर्ट करके लिखना। कंडेंस्ड, शॉर्टन, एब्रीवेट। एंटोनिम में देखिए, जो लॉन्ग है, जो अनकट है, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लॉन्ग, अनकट एंड एक्सटेंडेड। सेंटेंस देखिए, द बुक वाज एब्रीवेज फॉर चिल्ड्रन, द बुक वाज एब्रिज्ड फॉर चिल्ड्रन। जैसे आप इमेज देख सकते हैं, यह स्पेशल बच्चों के लिए बुक्स आई थी, मतलब बच्चों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हायरार्की। इसका मतलब होता है कुछ अनुक्रम में लगाना, कुछ ऑर्डर में लगाना। प्रोनाउंसिएशंस का हायरार्की रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, रैंक, ऑर्डर। रैंक एंड ऑर्डर मतलब जो सीरियल वाइज रखा हुआ है, सीरियल वाइज। एंटोनिम में देखिए, डिसक्लासिफिकेशन एंड जंबल। डिसक्लासिफिकेशन एंड जंबल, इन दोनों का मतलब होता है बिखरा हुआ, मतलब कोई सामान किधर पड़ा है, कोई सामान कहाँ पे है। सेंटेंस देखिए, शी वर्कड हर वे अप थ्रू द कॉर्पोरेट हायरार्की टू बिकम प्रेसिडेंट। शी वर्कड हर वे अप टू थ्रू द कॉर्पोरेट हायरार्की टू बिकम प्रेसिडेंट, मतलब उसने अपना काम मतलब कर्म अनुसार किया था, मतलब कुछ डिले नहीं किया था, इसलिए आज वह प्रेसिडेंट है। आप इमेज में देख सकते हैं, कोई स्टाफ होता है, वह हमेशा सीरियल ऑर्डर में चलता है, मतलब ज़्यादा पर्सन, फिर कम पर्सन, उसके ऊपर मैनेजर, उसके ऊपर बॉस। नेक्स्ट है दोस्तों एडियम एंड फ्रेजेस, जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान से कीजिए। लेट लेट बायगोन बाय बी बायगोन, लेट बायगोन बी बायगोन मतलब बीती बातें भूल जाना। सेंटेंस देखिए, वी आर नाउ फ्रेंड सो लेट्स बायगोन बी बायगोन। वी आर नाउ फ्रेंड्स लेट बायगोन बी बायगोन मतलब अब हम अच्छे दोस्त हैं, पुरानी बीती बातें भूल जानी चाहिए। अगला देखिए, लाई इन वेट फॉर मतलब इंतजार में रहना। सेंटेंस देखिए, द टाइगर हाइड एंड लाई इन वेट फॉर इट्स प्रे। द टाइगर हाइड एंड ले इन वेट फॉर इट्स प्रे। अगला देखिए, लाइट स्लीपर मतलब आसानी से जगने वाला आदमी। लाइट स्लीपर मतलब आसानी से जग जाने वाला आदमी। जैसे सेंटेंस देखिए, आई एम लाइट स्लीपर एंड इवन स्लाइट साउंड कैन वेक अप मी। आई एम लाइट स्लीपर एंड इवन स्लाइट साउंड कैन वेक अप मी। आगे देखिए,
लिव इट अप मतलब ऐश आराम की जिंदगी बिताना, लिव इट अप मतलब ऐशो भरी जिंदगी बिताना। सेंटेंस देखिए, द रिच मैन्स सन वांट टू अमेरिका एंड लिव्ड इट अप। द रिच मैन सन्स वांट टू अमेरिका एंड लिव्ड इट अप। अगला देखिए, लुक डैगर एट समवन, लुक डैगर एट समवन इसका मतलब होता है किसी को गुस्से की निगाह से देखना या गुस्से से घूरना। सेंटेंस देखिए, व्हाट हैव आई डन, व्हाई आर यू लुकिंग डैगर एट मी। व्हाट हैव आई डन मतलब मैंने क्या किया है, व्हाई आर यू लुकिंग डैगर मी मतलब तुम मुझे गुस्से की निगाह से क्यों देख रहे हो। अगला देखिए, लुक एवरी इंच मतलब सही सही लगना, लुक एवरी इंच मतलब कुछ सही सही लगना। ही लुक्स एवरी इंच अ किंग, ही लुक्स एवरी इंच अ किंग। आगे देखिए, लॉस हार्ट मतलब धीरज खो देना, लॉस हार्ट मतलब धीरज खो देना। सेंटेंस देखिए, डोंट लॉस हार्ट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन ड्यू कोर्स, डोंट लॉस हार्ट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन ड्यू कोर्स। आगे देखिए, मेक ए हश मतलब गड़बड़ घोटाला कर देना, मेक ए हश मतलब कुछ गड़बड़ या कुछ घोटाला कर देना। सेंटेंस देखिए, डोंट मेडल माई कुकिंग यू विल मेक ए हश ऑफ एवरीथिंग, डोंट मेडल इन माई कुकिंग, मेडल का मतलब इंटरफेयर करना, इंटरफेयर करना। इन माई कुकिंग यू विल मेक अ हश ऑफ एवरीथिंग। अगला देखिए, मेक ए लिविंग मतलब जीविका चलाना, मेक ए लिविंग मतलब अपना जीवन या जीविका चलाना। सेंटेंस देखिए, इन इंडिया इट्स ए डिफिकल्ट टू मेक ए लिविंग इज एन आर्टिस्ट, इज इन इंडिया इट इज डिफिकल्ट टू मेक ए लिविंग एज एन आर्टिस्ट मतलब जो यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, इंडिया पे आर्टिस्ट हैं, उनकी जीविका चलाना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट वर्ड है मेक अवे विद मतलब चोरी से भाग जाना, मेक अवे विद मतलब चोरी से भाग जाना। द थीफ मेड अवे विद अ 1000 रुपीज, द थीफ मेड अवे विद अ 1000 रुपीज। आगे देखिए, मेक बिलीव मतलब विश्वास दिलाना। द लिटिल गर्ल मेड बिलीव दैट शी वाज ए प्रिंसेस, द लिटिल गर्ल मेड बिलीव दैट शी वाज अ प्रिंसेस। आगे देखिए, मेक फन ऑफ मतलब किसी का मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ मतलब किसी का मजाक उड़ाना। वी शुड नॉट मेक फन डल स्टूडेंट इन द क्लास, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ डल स्टूडेंट इन द क्लास। आगे दोस्तों कुछ वन वर्ड जो डॉक्टर रिलेटेड है, लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट है वन हु ट्रीट हार्ट डिसीज, वन हु ट्रीट हार्ट डिसीज मतलब जो दिल के रोगों को ट्रीट करता है उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। दोस्तों जहां पे कार्डियो वर्ड आ जाए उसका मतलब कोई हार्ट रिलेटेड कोई दिल रिलेटेड है, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ। अगला देखिए, वन हु ट्रीट फीमेल डिसीज इसका मतलब होता है जो औरतों के रोगों को ट्रीट करता है वह है गाइनोलॉजिस्ट होता है। दोस्तों जहां पे गाइने वर्ड आ जाए उसका मतलब लेडीज या फीमेल रिलेटेड ही होता है, स्त्री रोग। वन हु ट्रीट स्किन डिजीज मतलब डर्माटोलॉजिस्ट। जहां पे दोस्तों डर्मो वर्ड आ जाए वह चमड़ी रिलेटेड होता है, आपने एक पाउडर का नाम सुना होगा डर्मीकूल, वह चमड़ी रिलेटेड है मतलब डर्मी मतलब कोई चमड़ी रिलेटेड। अगला देखिए, डॉक्टर हु ट्रीट आइज डिजीज मतलब एप्थोलोमोजिस्ट, एप्थोलोमोजिस्ट मतलब कोई आंखों का डॉक्टर। अगला है डीलर इन ऑप्टिकल गुड्स मतलब जो चश्मों को बेचता है उसको हम ऑप्टिशियन बोलते हैं। डीलर ऑफ ऑप्टिकल गुड्स मतलब जो चश्मों का व्यापारी है उसे हम ऑप्टिशियन बोलते हैं। स्पेशलिस्ट इन फिटिंग स्पेक्टिकल मतलब जो चश्मे बनाता है उसे हम ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं, जो चश्मे बनाता है उसे हम ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन डिसीज जो बच्चों की बीमारियों का विशेषज्ञ है उसे हम पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन। अगला देखिए, वन हु ट्रीट इलनेस ऑफ ओल्ड पीपल उसे हम ग्रेनोटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो बूढ़े बुजुर्गों की बीमारियों का इलाज करते हैं उसे हम ग्रेनोटोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर से देखिए, डीलर इन ऑप्टिकल गुड्स मतलब जो चश्मे बेचता है उसे हम ऑप्टिशियन बोलते हैं। स्पेशलिस्ट इन फिटिंग स्पेक्टिकल मतलब जो चश्मे बनाता है उसे हम ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन जो बच्चों का डॉक्टर है उसे हम पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। जो बूढ़ों का डॉक्टर है उसे हम ग्रेनोटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला देखिए, वन हु ट्रीट किडनी डिसीज मतलब जो किडनी के रिलेटेड जो डिसीज है उसको ट्रीट करता है उसे हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। वन हु ट्रीट किडनी डिसीज मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट। वन हु ट्रीट डिसीज विद बोन्स मतलब जो हड्डियों का डॉक्टर है उसे हम
ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। ऑर्थोपेडिस्ट मतलब जो हड्डियों रोग विशेषज्ञ है। वन हु स्टडीज द कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीज ऑफ द बॉडी, मतलब हर रोगों की जांच करने वाला, उसे हम पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट। अगला देखिए, वन हु ट्रीट मेंटल डिसीज, मतलब जो दिमागी रोग का विशेषज्ञ है उसे हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर से देखिए, वन हु ट्रीट किडनी डिसीज, मतलब जो किडनी की बीमारी को ठीक करता है उसे हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। वन हु ट्रीट डिसीज ऑफ बोन्स, जो हड्डियों को डॉक्टर है उसे हम ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। वन हु स्टडी द कॉज एंड डेवलपमेंट डिसीज ऑफ द बॉडी, जो हर रोगों की बीमारियों का पता लगाता है उसे हम पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो दिमागी डॉक्टर है उसे हम साइक्लोटोरिस्ट बोलते हैं। आगे दोस्तों, स्पोर्टिंग एरर का रूल, जैसे मैंने कहा था हमेशा की तरह मैं स्पोर्टिंग एरर का रूल, जिससे आपका स्पोर्टिंग एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट रूल है, देखिए, whose is used by living person and which is used by lifeless object। whose is used by living person and which for lifeless object, मतलब आप सेंटेंस देखिए आपको अच्छे से पता लग जाएगा। मतलब which photographer is laying there, which photographer is laying there मतलब आपकी फोटो किसने खींची, मतलब हमें यहाँ पे लिविंग पर्सन चाहिए भी, आपकी फोटो किसने खींची। इसका सही आंसर क्या होगा, whose photographer is laying there, मतलब whose photographer is laying there। यहाँ पे which सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। मैंने कहा था which वहां पे आएगा जो थिंग्स नॉन लिविंग है। अगला देखिए, what book do you read, मतलब आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हो जब बुक पढ़ रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या है, ये बुक्स नॉन लिविंग थिंग है, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे which आएगा। which book do you read, मतलब आप बुक कौन सी पढ़ रहे हैं। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, जो लिविंग थिंग है उसके लिए हुज आएगा, और जो नॉन लिविंग थिंग है, जो लाइफलेस थिंग है, उसके लिए हमेशा विच यूज किया जाएगा। अगला दोस्तों, अगला रूल ध्यान से देखिए, ईच अदर इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट। ईच अदर हम तभी यूज करेंगे जब दो सब्जेक्ट होंगे, और वन अनदर हमेशा वहां यूज करेंगे जहां से दो से अधिक पर्सन होंगे। फिर से देखिए दोस्तों, ईच और अदर, ईच अदर हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे दो पर्सन हो, और वन अनदर हमेशा वहां पे यूज करेंगे जहां पे दो से या तीन से अधिक पर्सन हो। जैसे रोमियो एंड जूलियट लव ईच अदर, रोमियो एंड जूलियट लव ईच अदर। अगला देखिए, दोज फाइव फ्रेंड हु आर सीटिंग देयर लव वन अनदर, दोज फाइव फ्रेंड हु आर सीटिंग देयर लव वन अनदर। ठीक है, आप सेंटेंस देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर फ्रेंडली, ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर फ्रेंडली, दे लव ईच अदर, मतलब यहाँ पे पूरी क्लास की बात चल रही है, मतलब दो पर्सनों की बात नहीं चल रही, यहाँ पे पर्सन दो या तीन से अधिक हैं। ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर फ्रेंडली, दे लव ईच अदर, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। सही में क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर फ्रेंडली, ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर फ्रेंडली, दे लव वन अनदर। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेंटेंस हमेशा ये आएगा, जैसे ये गलत दे रखा था, विच फोटोग्राफर इज लिंग देयर, मतलब सेंटेंस आपको जहां पे आएगा आपको नॉलेज होनी चाहिए, विच यूज होगा नॉन लिविंग थिंग के लिए और हुज यूज होगा लिविंग थिंग के लिए। आप वहां पे हुज को करेक्ट करके सही कर देना। सेम यहाँ पे जैसे दो पर्सन है, दो पर्सनों के लिए यूज होगा ईच अदर, और दो से अधिक पर्सनों के लिए यूज होगा वन अनदर। यहाँ पे सेंटेंस हमेशा आप यहाँ जो आपको स्पोर्टिंग एरर का रूल दे रखा होगा वो हमेशा ऐसे दे रखा होगा, ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर फ्रेंडली, दे लव ईच अदर। आपको नॉलेज होनी चाहिए भी, जहां पे सारी क्लास की बात कर रहा है, जब दो से अधिक पर्सनों की बात कर रहा है, वहां पे ईच अदर नहीं आएगा, वहां पे वन अनदर आएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।